Hello everyone, this is Renu and you are watching Cure Tricks. Today in this video we are going to learn about probability and it is the chapter number 24 of R.S. Agarwal. So before starting questions of probability, let us discuss what is probability and what terms are used in the probability to solve the questions. Introduction. In everyday life, we come across statements such as most probably it will rain today. Okay, you have listened that हम घरों में बोलते हैं अपने कि शायद कल बारिश भी हो सकती है या नहीं, शायद आज बारिश हो सकती है या नहीं. तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चांसेस हैं कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. दिस इज प्रोबेबिलिटी. ओके, चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल विल गो अप. यहाँ पे भी 50-50 चांसेस हैं, या तो मतलब चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि क्या बोलते हैं जो प्राइजेस है पेट्रोल के वो बढ़ सकते हैं. आई डाउट दैट ही विल विन द रेस. मुझे शक है या मुझे डाउट है कि ही विल विन द रेस, मतलब जीत भी सकता है या नहीं. तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट. मीन्स जहाँ पे हम क्या होते हैं श्योर नहीं होते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी. द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली, चांस, doubt, etc. show the probability of occurrence of an event. These words shows that ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Experiment. An operation which can produce some well-defined outcome is called an experiment. Okay? कोई operation है which can produce a well-defined outcome. Such outcomes is called an event. ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है वहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स कोई चीज़ हो रही है उसमें कुछ आउटकम्स आ रहे हैं, उन आउटकम्स को हम बोलते हैं इवेंट्स. ओके. अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि जहाँ पे जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नोन है एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. मतलब एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है कि यही होगा, बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हमें पता है. In advance, we cannot predict in advance is called random experiment. Thus, we know when we throw a coin, we know that the possible outcomes are head and tail. ओके, जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा. बट इफ़ वी थ्रो अ कॉइन एट रैंडम, अगर हम उसे रैंडमली थ्रो करते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस वेदर इट्स अपर फेस और इट विल शो अ हेड और अ टेल. ओके, तो हम पर ये हमें ये पता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ओके, थ्रो करते हैं, तो हमें पता है या तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑफ्टन रिफर्ड एज अ ट्रायल. और इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रायल. Some experiment and their outcomes. Now we are going to discuss some experiment with their outcomes. First of all, tossing a coin. जब हम क्या करते हैं टॉस करते हैं कॉइन को. सपोज वी टॉस अ कॉइन एंड लेट इट फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड. हमने एक कॉइन को टॉस किया और उसे हमने ग्राउंड में गिरने दिया. इट्स अपर फेस विल शो आइदर हेड और अ टेल. जो उसकी अपर फेस है या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा. Whatever comes up, it is called an outcome. जो भी ऊपर पे आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं. All possible outcomes are head and tail. और possible outcomes क्या हैं? या तो head आएगा या tail आएगा. जो भी outcomes आएंगे are called an, जो भी whatever comes up is called outcome. Okay? तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम क्या दिखता है? अपर फेस पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ये दो क्या हो गए उसके पॉसिबल आउटकम्स हो गए. टॉसिंग टू कॉइन्स. अगर हम क्या करते हैं दो कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं तो क्या होता है? सपोज वी टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर. ठीक है, अगर दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो दोनों में हेड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है.
ओके, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों या तो एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, या फिर एक में टेल आए दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। तो ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। हेयर हेड हेड मीन्स हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। ओके, हेड हेड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, पहले वाले कॉइन में भी मेरा क्या आया, हेड आया है, और दूसरे वाले कॉइन में भी मेरा क्या आया है, हेड आया है। हेड टेल मीन्स हो गया, पहले कॉइन में मेरा हेड आया है, सेकेंड कॉइन में मेरा क्या आया है, टेल आया है। ठीक है, सो ऐसे ETCs ये क्या है, आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है हमारे। तो जब हमने दो कॉइन को टॉस किया तो हमने क्या देखा, ये पॉसिबल आउटकम्स उसमें आए हैं। अब है थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करने पे क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अ डाई इज अ सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस। एक जो डाई होती है या फिर उसे डाइस बोलते हैं, जो हम लूडो वगैरह खेलने में यूज़ करते हैं, तो आपने देखी होगी वो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, इसमें होते हैं 6 फेसेस। ओके, सिमिलर टू ऐसी बट एग्जैक्ट बनी नहीं, सॉरी। तो वो उस डाइज में 6 फेजेस होते हैं, मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। उसमें कहीं पे 1 लिखा होता है, कहीं पे 2 लिखा होता है, कहीं पे 5 4 6। ओके, रूलर ऑफ अ डाई इज डाइस। ओके, रूलर ऑफ अ डाई इज डाइस। तो कंफ्यूज मत होना, डाइस को ही डाई कहते हैं यहाँ पे। सपोज वी थ्रो अ डाई एंड लेट इट फॉल ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एक डाई की बात हो रही है, तो डाई जब एक की बात होगी तो डाई बोलेंगे, बहुत सारे डाइस की बात होगी तो हम डाइस बोलेंगे। ठीक है, डाई की। सो हमने उसे क्या किया, थ्रो किया, इट फॉल ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे वो गिरी, देन इट्स अपर फेस विल शो वन ऑफ द नंबर। उसके अपर फेस में एक नंबर आएगा, वो हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो एंड 6 भी हो। तो वट एवर द नंबर कम्स अप इज कॉल्ड एन आउटकम। जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 कुछ, मतलब ये जितने नंबर जितने फेसेस में, मतलब 6 फेसेस उसके होते हैं, उन फेसेस में जो भी नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं ना, तो उन 6 नंबर्स में से वो कुछ भी आ सकता है। ये क्या होगी, एक डाई की थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम्स होगा। अब है फोर्थ, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स तो आप सबने देखे होंगे ना, तो उस जो डेक ऑफ अ कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैज़ इन ऑल 52 कार्ड्स, इट हैज़ 13 कार्ड्स ऑफ ईच ऑफ 4 सूट्स नेमली। ठीक है, 13 कार्ड्स होते हैं, चार सूट्स के, जैसे क्या होते हैं, स्पेयर्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ये 4 होते हैं उसमें। ठीक है, स्पेयर्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। द कार्ड ऑफ स्पेयर्स एंड क्लब्स आर ब्लैक कार्ड्स। जो स्पेयर्ड और क्लब के कार्ड होते हैं ब्लैक कलर में होते हैं। कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड डायमंड आर इन रेड कलर। ठीक है, और हार्ट और डायमंड क्या होता है, रेड कलर में होता है। ये स्पेयर्ड है, ये क्लब है, ये हार्ट है और ये डायमंड है। These both are in red color and these two are in black color. King and queen and jack are known as face card. These king, queen and jack, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं face card. Okay, these three are known as face card. तो ये थे हमारे कुछ क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे, जिनके आउटकम्स हमने पढ़े कि क्या आउटकम्स उसमें होते हैं। सो दीज आर 4 एक्सपेरिमेंट विद द आउटकम वी हैव लर्नड इन दिस। सो एक समरी है छोटी सी, इसको रिकॉल कर लेते फटाफट। इन टॉसिंग अ कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, एक कॉइन को टॉस करने में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड हेड भी आ सकता है दोनों में, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। ऑन रोलिंग अ डाइस, अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें कितनी पॉसिबल्स हैं आउटकम आने की, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 52। ठीक है, तो एक जो वेल सफर्ड डेक है कार्ड का, उसमें 52 नंबर्स ऑफ कार्ड हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आने की उनकी 52 है। ओके,
अब इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, जो कलेक्शन है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी उसमें, उनको हम बोलते हैं इवेंट्स। जैसे इन थ्रोइंग अ कॉइन, तो हेड इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। In throwing two coins simultaneously, head is the event of getting head on each coin। ठीक है, दोनों कॉइन में हेड आना, ये क्या है, इवेंट है इसमें। हेड टेल इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन। ठीक है, एच टी मीन्स क्या हो गया, हेड पहले कॉइन में आ रहा है और टेल क्या आ रहा है, सेकेंड कॉइन में आ रहा है, ये इवेंट हो गया। टेल एंड हेड इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। टेल is the event of getting tail on the each coin। ओके, तो ये क्या हो गए, थ्रो करने के, थ्रोइंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, उनके इवेंट्स हो गए। अब है इन रोलिंग अ डाई। एक डाई को जब हम रोल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, गेटिंग अ नंबर से 4 इज एन इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट। ई क्या हो सकते हैं, इवेंट इवन नंबर क्या होते हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6, इतने 6 नंबर्स होते हैं ना। इवन कौन कौन से इसमें, 2 4 एंड 6। तो इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो गया, 2 4 एंड 6। गेटिंग एन ऑड नंबर इवेंट क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5। ओके, तो ऐसे ये क्या हो गए, इवेंट्स हो गए। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। तो लेट ई बी एन इवेंट, ई को हमने एक इवेंट मान लिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इज डिफाइंड एज, ई का आना, अकरेंस क्या, प्रोबेबिलिटी ई का आना क्या डिफाइन करता है, पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम्स आए, नंबर ऑफ फेवरेबल, जो भी कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। This is the formula of finding the probability of an event। Okay, so ये क्या था, हमारा फॉर्मूला था। तो इसे समझते हैं with using the examples। First example is the adjoining figure shows a spinning wheel divided into 8 sector। Okay, यहाँ पे एक फिगर है स्पिनिंग व्हील जिसमें 8 पार्ट्स किए हुए हैं उसके। 3 of these sectors are painted red। 3 क्या रेड से पेंट किए, this and this, and remaining 5 are painted with white। These 5 are painted with white, 1 2 3 4 5। As shown, the wheel is spun, wheel को घुमाया। The probability of getting, सबसे पहली probability है क्या आने की, अब white sector आए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने थे, 8 सेक्टर्स थे। नंबर ऑफ वाइट सेक्टर्स कितने हैं, 5 वाइट सेक्टर्स हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट सेक्टर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, जो भी फेवरेबल आउटकम होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे वाइट के लिए, कितने हैं वाइट, 5 पोर्शन में है ना, तो वाइट आने के चांसेस कितने हैं, 5 हैं। तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 8। तो ये हो गया गेटिंग अ वाइट सेक्टर की प्रोबेबिलिटी 5/8। सेकेंड पार्ट इज रेड की, रेड सेक्टर। तो रेड के कितने सेक्टर्स हैं, 1 2 एंड 3 हैं। तो नंबर ऑफ रेड सेक्टर इज 3। तो गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सेक्टर इज 3 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 3/8। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। इन टॉसिंग अ कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड या फिर टेल। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होती है आने की, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, 2 थे। हमसे क्या पूछा गया, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हेड कितने बार आता है, आ रहा है 1 बार। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो गए, 1 हो गए। पी गेटिंग अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब थर्ड क्वेश्चन,
When two coins are tossed simultaneously, what are all possible outcomes? जब दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं एक के बाद एक, तो क्या उसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगे? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? ठीक है, एक बार जब हम कॉइन को फेंकते हैं दोनों कॉइन को, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी आने की? बोथ हेड्स, दोनों में क्या है? हेड है। और सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन हेड। तो इसे आराम से देखिएगा। सबसे पहला पार्ट क्या, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो देखिए, when two coins are tossed simultaneously, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? या तो दोनों में हेड आ जाए, या एक में हेड दूसरे में टेल, या एक पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। तो हमसे क्या पूछा गया है? बोथ हेड। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 1 2 3 4, 4 हो गया। गेटिंग बोथ हेड मीन्स हेड हेड होना चाहिए। तो हेड हेड कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ सच आउटकम इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जो इसके फेवरेबल आउटकम्स थे, क्या कितना है? 1 है, हेड हेड 1 है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 4। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड इज 1/4। सेकेंड है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। उसने बोला कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को आराम से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हेड और टेल, इसमें एक हेड है, इसमें टेल और हेड, इसमें भी एक हेड है। उसने बोला कम से कम एक हेड होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो हेड हेड भी इसमें आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच आउटकम्स क्या हो गए? 3 हो गए, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3। तो पी द गेटिंग एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 3/4। ओके, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ देखिए क्या क्वेश्चन है। There are 35 students in a class of whom 20 are boys and 15 are girls. एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और 20 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज़ चूजन एट रैंडम। तो इन बच्चों में से एक को रैंडमली चूज़ किया गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट इज़ अ बॉय? तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिस बच्चे को मैंने चूज़ किया वो बॉय हो, और दूसरा है कि वो गर्ल हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था? 35 था। तो लेट द चूजन स्टूडेंट बी अ बॉय। अब जो मैंने चूज़ किया, मैंने मान लिया कि वो बॉय था। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 20 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 20। तो बॉय को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स कितने बॉयज़ हैं? 20 हैं। तो 20 अपॉन ये हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दैट इज 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बॉय इज इक्वल टू हो जाएगी 20/35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जो 20 एंड 5 7 जो 35। नेक्स्ट है अ गर्ल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है गर्ल आने की? दैट इज लेट द चूजन स्टूडेंट बी अ गर्ल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 15 है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गर्ल आने की 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 35। तो 15/35 हो जाएगी। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जो 15 एंड 5 7 जो 35। सो इस तरीके से आप इन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। A bag contains 6 red and 8 green balls. They are mixed thoroughly and one ball is drawn at random. एक बैग में 6 रेड बॉल्स थी, 8 ग्रीन बॉल्स थी। तो हमने उन्हें क्या कर दिया? मिक्स कर दिया एंड वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल उसमें से निकाली। तो फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें क्या है? रेड बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई? 6 रेड थी और 8 क्या थी? ग्रीन थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बॉल्स की? दैट इज 6 + 8 14। तो हमें पहली क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 6 है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएगी। और टोटल क्या थी? 14 थी नंबर्स ऑफ बॉल। तो ये होगी 6/14 प्रोबेबिलिटी। तो इसको और लोएस्ट फॉर्म में लेके आए तो ये हो गया 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। तो आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/7।
नेक्स्ट इज अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं, 8 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 14, तो 8/14 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 4/7, 4/7 is the probability of getting green ball. Question number 6. A die is thrown, एक die थ्रो की गई, what is the probability of getting, सबसे पहला क्या है अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है प्राइम नंबर आने की। सेकेंड है अ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4, एक नंबर जो 4 से बड़ा हो। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़े ना हो। तो इन थ्रोइंग अ डाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं आने के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो कितने नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये 6 हो गए, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको याद होगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से, जिनका मल्टीपल सिर्फ 1 होता है और उनकी खुद की टेबल होती है, ओके। तो प्राइम नंबर इसमें क्या हो गया 2 3 एंड 5, ठीक है, 2 3 और 5 सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, तो 2 3 5 ज़्यादा 3 प्राइम नंबर्स, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 3/6। 3/6 को शॉर्ट फॉर्म में और करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सेकेंड है अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 4 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं 5 एंड 6, तो देयर आर 2 नंबर्स दैट इज 5 एंड 6 जो 4 से बड़े। तो गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा, क्या थे वो 2 नंबर थे, कितने में से 6 में से, तो 2/6 दैट इज 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। थर्ड है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 बोला था ना, तो 5 से जो बड़े नहीं हैं तो कौन कौन से हैं, 1 छोटा होता है, 2 भी छोटा होता है, 3 भी छोटा होता है, 4 भी छोटा होता है और 5 भी इक्वल है 5 के पर बड़ा नहीं है, तो देयर आर 5 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर 5, ठीक है 5 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 5 आर 5/6। Question number 7th. 10 cards are numbered as 1 2 3 4 till 10, ठीक है, 10 cards लिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, दे आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थ्रूली, उनको मिक्स कर दिया गया एक बॉक्स में रख के। 1 कार्ड इज चूजन एट रेंडमली फ्रॉम द बॉक्स, तो एक कार्ड मैंने उठाया रेंडमली बॉक्स से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 8 नंबर के आने की, सॉरी ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 8 नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स थे 10 थे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। नंबर द नंबर 8 इज ओनली 1 इन नंबर, तो और 8 क्या है इसमें से सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही बार आ रहा है, तो P ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या है एक ही बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1 हो गया, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे 10, तो 1/10 हो गया। सेकेंड है गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे कितने नंबर्स होंगे उसमें 1 2 3 4, 4 नंबर्स होंगे ना, तो देयर आर नंबर इज 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 क्या हो जाएगा 4/10, ठीक है, 5 से कम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, दैट मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जो 4 एंड 2 5 जो 10, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 इज 2/5। थर्ड है नंबर ग्रेटर देन 4 आर, 4 से बड़े नंबर, तो क्या क्या होते हैं 4 6 7 8 9 10, ठीक है, ये है नंबर्स, तो देयर आर
नंबर इज 6। तो कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। तो पुटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने नंबर्स थे फेवरेबल आउटकम? 6 थे, और टोटल कितने थे? 10। तो ये क्या हो गया? 6/10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 10। तो 5/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। नाउ द फोर्थ पार्ट इज आउट ऑफ गिवन नंबर द नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे उसमें? देखिए क्या क्या नंबर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबर्स के कार्ड थे। तो उसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी आने की 1 डिजिट नंबर। तो ये है 1 डिजिट, ये है, ये है, ये, बट ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो कितने हो गए 1 डिजिट नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर इज 9/10 हो जाएगी। ओके, समझ आए ना कि 1 डिजिट पूछा है तो 1 डिजिट सिर्फ 9 तक होते हैं, तो 9/10 हो गया। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या चेक करना है? जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने? नीचे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। Now the eighth example is from a well-shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is diamond? ठीक है, 52 जो कार्ड्स होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है डायमंड आने की? मैंने अभी जब आपको कार्ड्स के बारे में पढ़ाया था मैंने बताया था कि डायमंड्स के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 52 हो गए। नंबर ऑफ डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड क्या हो जाएगा? 13/52। और 13/52 मीन्स इसे सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड हो जाएगा 1/4। नाउ सेकेंड इज नंबर ऑफ ऑल एस। तो एस कितने होते हैं? एस होते हैं 4। ठीक है, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था तो आपने देखा होगा कि एसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या हो जाएगा? 4/52। इसको भी सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52। थर्ड पार्ट इज नंबर ऑफ 5 क्लब। 5 क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 ऑफ क्लब मतलब 5 ऑफ क्लब। क्लब में कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो नंबर कार्ड होता है 5 वो एक ही बार आता है। ठीक है, मतलब एक ही होता है। जो क्लब में नंबर कार्ड 5 एक ही होता है। तो नंबर ऑफ 5 ऑफ क्लब क्या हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑफ क्लब इज 1/52। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड होते हैं 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑफ क्लब क्या है? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। Now the example number 9, that is from a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. एक कार्ड को हमने ऐसे ही randomly drawn किया। Find the probability of getting, हमें probability निकालनी है a red card आए। तो total number of cards कितने होते हैं? 52 होते हैं। total number of possible outcomes क्या हो गया फिर? 52 हो गया। red cards कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था 13 + 13। देखिएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेड कार्ड्स क्या होते हैं? हार्ट एंड डायमंड्स आर इन रेड। ठीक है, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो हार्ट और डायमंड मीन्स 13 + 13। 13 हार्ट 13 डायमंड। तो कितने हो गए रेड कार्ड? कितने हो गए रेड कार्ड? हो गए हमारे 13 + 13 26। तो गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज 26/52 हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम दैट इज 26, टोटल आउटकम दैट इज 52। तो 26/52 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड कार्ड आने की। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा 1/2। ओके, 26 1 जा 26 एंड 26 2 जा 52। सेकेंड है अ डेक ऑफ ब्लैक कार्ड। अ डेक ऑफ ब्लैक कार्ड, ठीक है, सॉरी 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स। 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स बोला है। तो हमने क्या पढ़ा था? ब्लैक कार्ड्स भी 2 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं ब्लैक कार्ड्स? दो हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे स्पेयर्ड एंड क्लब, दो होते हैं ना। तो 10 ऑफ ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी? स्पेड में भी एक 10 होगा और एक क्लब में भी 10 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 आने की ब्लैक कार्ड्स में? हो जाएगी 2। ओके, तो नंबर ऑफ 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स आर 2/52। 2/52 means 2 1 2, 2 2 4 and 2 6 12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स इज 1/26। अब है थर्ड इज नंबर ऑफ फेस कार्ड। हमने आपको बताया था हर एक जो हमारा होता है कार्ड, टाइप ऑफ कार्ड, उसमें एक क्या होता है? फेस कार्ड, सॉरी हाँ एक फेस कार्ड होता है। तो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड थे और 3 फेस कार्ड्स होते हैं, हमने पढ़े थे अभी। ये 3 फेस कार्ड्स हैं, फिर से देख लीजिएगा। ये 3 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक। तो द किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड। देयर आर इन ऑल 12 फेस कार्ड्स, और 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, सॉरी मीन्स ये तीनों ही इसमें भी होंगे, ये तीनों ही इसमें भी होंगे, और तीनों ही इसमें भी, और तीनों ही इसमें भी। तो 3 4 जो क्या हो गया 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हो गए हमारे 12। ओके, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स 52 कार्ड्स में से होंगे ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52 होगी। तो 52 में से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/52। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो गया हमारा 4 3 12 एंड 4 1 4, 4 3 12। तो 3/13 is the probability of getting face cards. So these are the 9 examples we have discussed इन प्रोबेबिलिटी। और उससे पहले हमने इवेंट्स क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेके क्या डिस्कस किया था कि कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो along with the examples. For more such videos, you have to like, share and subscribe to CureTricks. Thank you. Have a good day.